हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ओनली पॉलिटिकल साइंस। आज मैं आपको मनु के सप्तांग सिद्धांत और सिक्स फोल्ड पॉलिसी को बताऊंगी। सिक्स फोल्ड पॉलिसी जो मनु ने दी है उसके संबंध में उन्होंने क्या बताया है ये हम पढ़ेंगे आज के क्लास में। इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हैं। डिस्क्राइब द सिक्स फोल्ड पॉलिसी ऑफ मनु एंड डिस्क्राइब द सेवन ऑर्गन थ्योरी ऑफ मनु। तो इसको हम पढ़ेंगे कि मनु ने रूलर्स के लिए यानी कि जो राजा होगा किंग के लिए उसने किस प्रकार की नीति को बताया कि किस तरह वो अपने राज्य को स्टेट को क्या कर सकता है, सुरक्षित कर सकता है। तो मनु ने 6 प्रकार के 6 तरीके बताए हैं। सिक्स फोल्ड पॉलिसी के लिए मनु ने 6 प्रकार हैं। पहला है संधि, विग्रह, यान, आसन, संशय, द्वैधिभाव। यान पहले होगा, आसन बाद में होगा। ये 6 तरीके हैं जिसके द्वारा मनु ने क्या बताया है कि राजा क्या कर सकता है, अपनी राज्य की सुरक्षा कर सकता है। तो संधि के संबंध में, संधि को पहले समझ लीजिए कि संधि क्या है। संधि के संबंध में मनु ने राजा को यह सलाह दी है कि जब राजा को यह संभावना लगे, किंग को यह लगे कि वो अपने राज्य की सुरक्षा किसी दूसरे राज्य से इस शर्त पर कर सकता है कि बाद में उससे मतलब उस राज्य से उसको क्या होंगे, अदर स्टेट से उसको लाभ प्राप्त होंगे, तो वो उससे क्या कर सकता है, कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है और अपने राज्य को वो सुरक्षित कर सकता है। यहाँ पर ये समझने वाली बात है कि संधि के 2 रूप उन्होंने बताए हैं। एक संधि का उन्होंने समान कर्मा संधि बताया है, समान कर्मा संधि, और दूसरा उन्होंने जो रूप बताया है वो है असमान कर्मा संधि। समान कर्मा संधि और दूसरा है असमान कर्मा संधि। तो जो समान कर्मा संधि है वो है समान शक्तियों के बीच, और असमान कर्मा संधि वो असमान शक्तियों के बीच है। सेकंड है विग्रह। विग्रह मतलब होता है वॉर। वॉर मतलब होता है कि अगर राजा को लगे, वॉर की स्थिति मतलब युद्ध, यहाँ पर वॉर का विग्रह मतलब होता है वॉर। इसको आप लोग समझिए। वॉर मतलब होता है कि जब राजा दूसरे राज्य पर विजय प्राप्त करने अथवा उसे पीड़ित करने की इच्छा से विग्रह की स्थिति को अपनाया जा सकता है। यानी मनु जो है वो राजा को यह सलाह देता है कि दूसरे राज्य पर अगर विजय प्राप्त करना है तो राजा को किस स्थिति को अपनाना चाहिए, युद्ध की स्थिति को अपनाना चाहिए। तीसरा उन्होंने बताया है आसन। आसन में उन्होंने बताया है मनु ने कि आसन जिसमें कि अमैत्रीपूर्ण संबंध होने पर भी युद्ध की स्थिति को ना अपनाकर थोड़े समय के लिए तटस्थता या उदासीनता और उपेक्षा की स्थिति को अपनाना क्या है, आसन है। यानी कि कुछ भी ना करना और बैठ जाना, कि थोड़े समय के लिए उसे उपेक्षा की स्थिति या उदासीनता की स्थिति को राजा को अपनाना चाहिए। और आसन जो है वो अल्पकाल के लिए अपनाई जाने वाली, यानी कि थोड़े ही समय के लिए इस स्थिति को, आसन को अपनाना जाना चाहिए। और इसके द्वारा क्या होगा कि शत्रु को हम शांत रख के क्या कर सकता है, राजा स्वयं शक्ति अर्जित कर सकता है। तीसरा है यान। यान की स्थिति जो है वो किस तरह बताई है मनु ने राजा को यान यानी कि वास्तविक आक्रमण की भी सलाह दी है। विग्रह और यान जो है उसमें अंतर इतना है कि विग्रह जो है वो यान से थोड़ा आगे है, विजय की इच्छा से अथवा दूसरे पक्ष को पीड़ित करने के लिए यान की स्थिति को अपनाया जा सकता है। और जब राजा अपनी स्थिति को सुदृढ़ देखे तो उसे यह विश्वास हो जाए कि शत्रु पक्ष निर्बल स्थिति में है, तो उस स्थान पर उसे क्या करना चाहिए, वास्तविक आक्रमण करना चाहिए। यान के भी 2 भेद बताए हैं। जब शत्रु यानी कि यान के 2 टाइप्स हैं, उसमें क्या है कि जब राजा को यह लगे कि जब शत्रु को आपत्तिग्रस्त देखकर समर्थ राज्य अपने ही बलबूते पर आक्रमण करता है तो वह यान का प्रथम रूप रहता है। और जब आक्रमणकर्ता राज्य स्वयं समर्थ न होकर और वह मित्र की सहायता से आक्रमण करे तो वह यान का दूसरा रूप होता है। तो यहाँ पर हमने यान को समझ लिया। अब हम पढ़ेंगे संशय। मनु ने अपनी 6 फोल्ड पॉलिसी में संशय की भी बात की है। संशय मतलब होता है कि किसी बलवान व्यक्ति का आशय। बलवान व्यक्ति का आशय मतलब कि जब राजा को लगे कि जब कोई एक स्टेट यानी कि किंग को, रूलर को यह लगे कि वो अपनी रक्षा नहीं कर सकता तो उससे किसी अपने से बड़े का क्या कर लेना चाहिए, आश्रय ले लेना चाहिए। तो वो क्या होता है, संशय होता है, यानी कि बलवान का आश्रय। फिर होता है, उसने बताया है द्वैधी भाव। मनु ने राजा को द्वैधी भाव की भी सलाह दी है, यानी कि 2 भाव। इसके 2 तरीके हैं। पहला तो राजा अपनी सेना को, एक सेना में जिसको सेनापति को वह शत्रु राज्य से रक्षा करने के लिए खड़ा कर दे और दूसरी सेना को लेकर खुद ही
कहीं एक ऐसे स्थान पर चला जाए जहां पर वो शक्ति का अर्जन कर सके। तो वो स्थिति जो होगी वो द्विविध भाव की स्थिति होगी। तो यहाँ पर इसका क्रम आप लोग याद रख लीजिए। संधि, विग्रह, पहला होगा क्या होगा, संधि, विग्रह, यान, आसन, फिर संशय या द्विविध भाव, फिर आपका आएगा लास्ट में संशय। थोड़ा सा इसका क्रम याद रखिएगा। तो ये 6 तरीके थे जिससे राजा क्या कर सकता है कि वो राजा अपने अपनी नीतियां तैयार कर सकता है, राज्य की पॉलिसी बना सकता है। फिर हम पढ़ेंगे कि क्या 4 एक्सपीडियंट्स जो मनु ने राजा को दिए थे कि कौन से 4 तरीके हैं जिससे वो अपने कार्य कर सकता है। तो साम, ये देखिए साम, दाम, दंड, फोर्स, भेद। तो ये 4 तरीके हैं, 4 उपाय हैं जिसके द्वारा यानी कि मीन्स तरीके, उसके द्वारा क्या कर सकता है राजा अपने राज्य की रक्षा कर सकता है। साम मतलब है साम का अर्थ होता है विदेश नीति यानी कि फॉरेन पॉलिसी के संचालन के लिए राज्य को क्या करना है, उसे राजा को 4 उपाय हैं। साम, पहला जिसमें साम का अर्थ है जिसमें कि किसी प्रकार अपने दूसरे पक्ष को राजा क्या करे, लोभ सम्मान देकर समझा बुझाकर उसे अपने पक्ष में कर ले, तो यह नीति क्या कहलाती है, साम कहलाती है। दूसरी नीति आती है दाम की। दूसरी नीति कौन सी आती है, दाम की। दाम मतलब होता है प्रतिपक्षी को धन संपत्ति यानी कि विपक्ष में जो राजा है उसे वह क्या करे, धन संपत्ति या फिर अन्य किसी रूप में सहायता देकर अपने प्रतिपक्षी को क्या करे, वो अपने साइड में कर ले, तो ये कहलाती है दाम की स्थिति। भेद मतलब होता है डिवाइड करना। डिवाइड मतलब कि फुट डालना। मनु का विचार है कि सबल शत्रु राजा जिसके द्वारा युद्ध में विजय नहीं प्राप्त की जा सकती उसके प्रति भेद नीति को अपनाया जाना चाहिए, यानी कि डिवाइड करके क्या कर सकते हैं, भेद के द्वारा हम राजा क्या कर सकता है, वो मनु ने यह सलाह दी कि राजा वो अपने प्रतिपक्षी को कमजोर कर सकता है। लास्ट में है दंड। दंड मतलब होता है कि लास्टली देयर वाज अ दंड और यूज ऑफ फोर्स, यानी कि बल का प्रयोग जिसको हम कह सकते हैं द यूज ऑफ फोर्स। दंड का अर्थ है युद्ध, और मनु का विचार है कि दंड के उपाय का अनुसरण तभी यानी कि इस उपाय का प्रयोग तभी किया जाना चाहिए जबकि 3 अन्य उपाय यानी कि पहला साम, दाम और दंड, 3 अगर ना उपाय हो जाएं तो मतलब कि जब तीनों उपाय सार्थक सिद्ध ना हो तब आप क्या करें, दंड का प्रयोग करें। तब राजा के लिए उसने सलाह दी कि लास्ट में ये दंड का प्रयोग किया जाना चाहिए, यानी कि एक तरीके से पनिशमेंट, यूज ऑफ फोर्स। और दंड के उपाय को अंत में ही अपनाने का सुझाव इसलिए दिया कि इस उपाय को अपनाने में स्वयं राजा को क्षति उठानी होती है, यानी कि खुद उसको भी कुछ नुकसान हो सकता है। इस कारण उसने साम, दाम, दंड, भेद यानी कि लास्ट में भेद की नीति को अपनाने की एक एक करके सलाह दी है। ये जो द अबव 4 एक्सपीडियंट्स ऑफ डिप्लोमेसी अगेंस्ट द एनिमी वर मेंट फॉर विनिंग विक्ट्री, यानी कि विजय की इच्छा के लिए उसने ये 4 तरीके बताए हैं मनु ने। ये आप लोगों को ध्यान में रखना होगा कि जो मनु की जो परराष्ट्र नीति है उसी के अंतर्गत आपकी 6 फोल्ड पॉलिसी आती है। 6 फोल्ड पॉलिसी उसी में आती है। यहाँ पर थोड़ा सा समझने वाली बात हो जाती है कि जो मैंने शुरू में मैंने शायद नहीं बताया कि मनु ने परराष्ट्र नीति के संबंध में 2 सिद्धांत बताए थे, यानी कि दूसरे राष्ट्र से किस तरह के संबंध स्थापित हो सकते हैं, वो 2 प्रकार से हैं। एक है मंडल थ्योरी, आपको ध्यान में रखनी होगी। मंडल थ्योरी, मैंने तो आप लोगों को 6 फोल्ड पॉलिसी बताया है, लेकिन मंडल थ्योरी भी है और 6 फोल्ड पॉलिसी सेकंड में आपकी क्या आती है, ये जो यहाँ पर मैंने लिखा है ना, ये 6 फोल्ड पॉलिसी क्या है, सेकंड में आएगी। 6 फोल्ड पॉलिसी आपकी यहाँ पर आएगी। तो मनु ने जो परराष्ट्र नीति बताई उसमें 2 प्रकार बताए, पहला है मंडल और दूसरा है 6 फोल्ड पॉलिसी, जिसको हम हिंदी में कहते हैं मंडल सिद्धांत, और दूसरी है षाटगुणी नीति या फिर 6 लक्षणों वाली नीति जो आपने अभी पढ़ा है। तो इसमें मनु ने क्या बताया था कि जो आप लोग थोड़ा सा मंडल थ्योरी को भी जान ही लीजिए कि मंडल सिद्धांत जो है उसमें मनु ने 12 राज्यों की वृहद मंडल की चर्चा की,
यहाँ पर आप लोग समझिए इसको, 12 राज्य होंगे। कितने होंगे? 12 राज्यों का वृहद मंडल, यानी कि मंडल की उन्होंने बात की। ये जो मंडल है वो इस तरीके से बनेगा, ये जो मंडल है वो किस तरीके से बनेगा? इस तरीके से बनेगा। ऐसे करके आप बना सकते हो मंडल को, कि एक होगा, यहाँ पर आएगा आक्रांदा सार, यहाँ पर आएगा पीठ के शत्रु का मित्र, फिर पीठ का मित्र, पारसी ग्रह, फिर विजिगीषी जो होगा जीतने की इच्छा रखने वाला राज्य, अरि यानी कि उसका शत्रु, यहाँ पर मध्यम वर्ग के राज्य होंगे, और यहाँ पर होगा अरि मित्र, और फिर वही क्रम जो अरि शत्रु, विजिगीषी का मित्र और अरि मित्र। उदासीन, यहाँ पे जो राज्य होंगे वो क्या होंगे? वो उदासीन होंगे, यानी कि उन्हें कुछ बहुत उतना दूर के होंगे राष्ट्र वो, और मध्यम बीच में होंगे। यहाँ पर होगा विजिगीषी होगा। तो इस तरीके से क्या होगा? यहाँ पर क्या होगा? अरि मित्र होगा। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, समझ सकते हो कि ये क्या है? 12 राज्यों का वृहद मंडल उन्होंने मंडल थ्योरी में दिया था। तो मनु ने यह कहा था कि मनु ने प्रत्येक राजा का यह कर्तव्य माना है कि मंडल सिद्धांत के आधार पर जो राज्य उसके मित्र हो सकते हैं वह उनके साथ मैत्री संबंधों को बनाए रखे और सुदृढ़ करे। तो इस तरीके से मनु ने मंडल थ्योरी में, मैंने काफी शॉर्ट में बताया है, ये मंडल थ्योरी भी उन्होंने अपनी दी। तो ये एक तरीके से जो मंडल थ्योरी है और जो 6 फोल्ड पॉलिसी है, दोनों किस में आती है? दोनों परराष्ट्र नीति में आती है। मनु के परराष्ट्र नीति मतलब कि जो फॉरेन पॉलिसी, यानी कि दूसरे देशों से उसके कैसे संबंध होंगे, विदेश संबंध को वो निर्धारित करती, एक तरीके से विदेश नीति को वो निर्धारित करती है। अब हम आगे पढ़ेंगे कि मनु ने जो अपना सप्तांग सिद्धांत दिया, 7 ऑर्गन थ्योरी दी, उसमें उन्होंने क्या बताया है। तो मनु ने 7 ऑर्गन थ्योरी दी है, ये देखो लिखा हुआ है 7 ऑर्गन थ्योरी, यानी कि 7 अंग होंगे। राज्य के कितने अंग होंगे? 7 अंग होंगे। मनुस्मृति में राज्य के सावयव स्वरूप का वर्णन किया गया है, यानी कि अंगों की बात की गई है। मनु ने राज्य के घटकों के लिए प्रकृति शब्द का प्रयोग किया है, एवं राज्य की कितनी प्रकृतियां बताई हैं उसने? 7। जैसा कि आप लोग को पता है कि मनु ने वर्णों की भी बात की थी, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, 4 वर्ण भी बताए थे अपनी सामाजिक व्यवस्था में। और उसने अपने जो राजा की जो स्वरूप बताया, 7 ऑर्गन थ्योरी बताई, उसमें उन्होंने कुल 7 प्रकार की उन्होंने प्रकृतियां बताई। स्वामी, मंत्री, ये आप लोग देख सकते हो, ये लिखा भी हुआ है, स्वामी, मंत्री, पुर, राज्य, कोष, दंड, मित्र। तो ये जो 7 प्रकार है, इनके द्वारा क्या होता है? एक स्टेट की रचना, यानी कि एक स्टेट का जो स्ट्रक्चर है वो बन जाता है। तो इस तरह हम इनके मनु की जो सिद्धांतों को भी हम देख सकते हैं कि किस तरह मनु ने अपने सिद्धांतों में सप्तांग सिद्धांत की बात की और राजा को सबसे ऊपर रखा, स्वामी, उसके फिर मंत्री, फिर एक, क्योंकि एक राज्य होगा, इसको आप ऐसे भी समझ सकते हो कि मान लीजिए एक राज्य है, तो उस राज्य में स्वामी होते हैं, यानी कि एक किंग होगा, रूलर होगा जो रूल करेगा, मंत्री होंगे उसको सलाह देने के लिए, पुर यानी कि एक किला होगा उसका, राज्य यानी कि स्टेट, कोष मतलब हो जाता है ट्रेजरी उसका, जिसमें वो धन होगा जिससे कि राज्य के अन्य खर्चे संचालित होंगे, और दंड की व्यवस्था, पनिशमेंट, और मित्र यानी कि एक फ्रेंड। तो ये कुल 7 अंग 7 ऑर्गन थ्योरी में मनु ने बताए हैं। तो ये आपको ध्यान में रखने की बात हो जाती है। तो इस तरह आपके 2 क्वेश्चंस बनेंगे। पहले 7 ऑर्गन थ्योरी से बन सकता है पहला क्वेश्चन कि मनु के जो सिद्धांत है, सप्तांग सिद्धांत है, उसको बताइए। और दूसरा बन सकता है इसमें कि मनु के जो उपाय हैं, वैसे इसको आप इंक्लूड कर सकते हो उसमें, अलग से इसका क्वेश्चन नहीं आता है कि उपाय कौन से बताए हैं। क्वेश्चन जो आता है वो ये रहता है कि मनु के 6 फोल्ड पॉलिसी को बताइए, या फिर एक क्वेश्चन आप लोग नोट कर लीजिए कि मनु के परराष्ट्र नीति का वर्णन कीजिए, यानी कि जो फॉरेन पॉलिसी उन्होंने बताई है, तो उस फॉरेन पॉलिसी को बताएंगे आप। तो उसके अंदर आपकी मंडल थ्योरी भी आएगी, मंडल थ्योरी और आपकी 6 फोल्ड पॉलिसी जो आपने मनु ने दी है वो भी आएगी, 6 फोल्ड पॉलिसी भी आएगी। तो ये दोनों ध्यान में रख के तैयार कर लीजिए आंसर। 2-3 क्वेश्चंस आपके इस चैप्टर से तैयार होंगे, इस टॉपिक से तैयार होंगे। चैप्टर से तो काफी क्वेश्चंस हैं, सोशल थॉट्स हैं उनके, मनु के पॉलिटिकल थॉट्स हैं। तो आप अगर इन सभी को याद कर सकते हो और इनसे रिलेटेड नोट्स तैयार कर
सकते हो तो इसको कर लीजिए। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है और आपके लिए काफी इजी भी हो जाएगा। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ले लीजिए। स्क्रीनशॉट ले लोगे तो ये रहेगा कि आपको ये याद रहेगा संधि विग्रह जो उपाय इन्होंने बताए हैं, साम दान दंड भेद की जो नीति इन्होंने बताई है, तो इससे आपका काफी ये इजी हो जाएगा याद करने के लिए। और दोनों थ्योरी मनु की जो है, इसके बाद कौटिल्य ने भी इन्हीं दोनों थ्योरी की चर्चा की, लेकिन थोड़ा सा उसमें अलग है, डिफरेंट है मनु और कौटिल्य की थ्योरी। तो जब हम अभी मनु का पढ़ रहे हैं तो आप इसमें ध्यान रखिए कि मनु ने कौन कौन से सिद्धांत बताए हैं, फिर हम कौटिल्य को पढ़ेंगे। नेक्स्ट वीडियो में आप कौटिल्य को पढ़ेंगे। थैंक यू गाइस। आप मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए, लाइक शेयर कीजिए और आगे के जो टॉपिक्स हैं उसको नेक्स्ट वीडियो में आप लोग देखिए। थैंक यू।